हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे। और नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही बढ़िया चूर्ण की रेसिपी शेयर करूंगी। और जिन जिन चीज़ों से हम ये चूर्ण बनाएंगे वो सारी चीज़ें हमारी रसोई में होती हैं। हर किसी की रसोई में ये चीज़ें मिल जाएंगी। इन चीज़ों के बिना तो रसोई अधूरी लगती है। और अभी जैसे सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों में थोड़ा बहुत फैट हर किसी के शरीर पर आ जाता है। और अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं ना उसके साथ, तो फिर ये फैट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और फिर इतना हो जाता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अपने शरीर का स्टार्टिंग से ही ध्यान रखते हैं कि हम मोटे ना हो, ये बीमारी ना हो, तो मतलब हम बिल्कुल अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये लापरवाही करते हैं कि नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ, कहीं से भी मोटी नहीं दिख रही हूँ, फैट नहीं है, तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो अब जैसे सर्दी चली गई है तो सर्दियों का जो हमारा खान पान होता है ना, वो थोड़ा सा हैवी होता है। घी वगैरह भी ज़्यादा खाया जाता है, गाजर का हलवा है, मावे की जो हम मिठाई बनाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा खा लेते हैं। सब्जियां होती हैं उसमें भी हम आलू का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो आलू से भी फैट बढ़ता है। गर्मियों में आलू की सब्जी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सर्दियों में खाते हैं और उनसे हमारे शरीर पर एक्स्ट्रा चर्बी आती है। मेरा खुद का भी पेट थोड़ा सा बढ़ गया है और साइड से भी थोड़ी सी चर्बी हो गई है, जो कि मुझे अपने शरीर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि कोई भी हम सूट जब पहनते हैं ना तो सारी फिटिंग खराब हो जाती है। लेकिन अगर पेट नहीं होता है, एकदम से फिटनेस अच्छी होती है, तो चाहे जैसा मर्जी कपड़ा पहन ले वही फिटिंग में अच्छा आता है। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को फिट रख सकूं। तो योगा एक्सरसाइज जैसे मैंने स्टार्ट की हुई है, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हमारा शरीर फिट रहता है तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर मोटापा ज़्यादा आ जाता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर बीमारियां भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसी के लिए आज मैं एक चूर्ण बनाऊंगी कि एक्सरसाइज के साथ साथ हम इस चूर्ण को खा सकते हैं, जिससे हमारा जो फैट है वो जल्दी से बर्न होगा, पेट जो है वो जल्दी से कम होगा। अब देखिए, जिसका थोड़ा बहुत पेट बड़ा होता है वो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और ये चूर्ण खाने से बिल्कुल कम हो जाता है। कम क्या, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन अगर किसी का पेट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको तो कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं बचता है। हाँ, इतना है कि वो इस चूर्ण को खाए, डेली खाए, तो जो है पेट और जो आगे बढ़ना है ना वो नहीं बढ़ेगा। जो बढ़ गया है सो बढ़ गया, फिर और आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घरेलू चीज़ों से बनता है। और इसको खाने से एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, बदहजमी की प्रॉब्लम होती है, ये सारी से ख़त्म हो जाती हैं। किसी किसी को खाना खाने के बाद अजीब सी डकारें आती हैं, इस चूर्ण को लेने के बाद वो भी नहीं आती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए जो मैंने सामान लिया है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ इसमें होती है अजवाइन। तो ये लगभग मैंने 50 ग्राम इसमें अजवाइन ली है, क्योंकि मैंने इसको नाप कर नहीं लिया है। घर में काफ़ी सारी मंगवा के रखती हूँ, तो उसी में से मैंने कटोरी का नाप कर लिया है। तो ये लगभग 50 ग्राम आराम से है। तो ये ली है मैंने अजवाइन। और दूसरी चीज़ होती है सौंफ। अब जितनी इस कटोरी में मैंने अजवाइन ली है उतनी ही हमें सौंफ चाहिए है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रसोई में होती हैं, आप सब जानते हैं। तीसरी चीज़ होती है जीरा। जीरा हमारे फैट को भी घटाता है और जीरा वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो जितनी अजवाइन उतनी ही सौंफ, फिर जितनी सौंफ उतना ही जीरा।
तो ये तीनों चीजें तो हम लेंगे बिल्कुल बराबर मात्रा में। चौथी चीज इसमें चाहिए होती है हमें काला नमक। तो काला नमक हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार। अगर किसी का बीपी हाई है तो वो थोड़ा सा कम नमक डाल सकते हैं, किसी का बीपी लो है तो वो इसमें नमक ज्यादा डाल सकते हैं, और किसी का बिल्कुल नॉर्मल है तो वो अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिए। तो ये 4 चीजें हमें इसमें चाहिए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो भी इस चूर्ण को खा सकती हैं, वो इसमें मेथी दाना ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लगभग पौनी कटोरी मैंने अजवाइन ली है, तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो इसमें जितनी अजवाइन है उससे आधी मात्रा में मेथी दाना डाल लें, तब उसकी इसमें 5 चीजें हो जाएंगी। तो मेथी दाना शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको शुगर होती है वो तो मेथी को भिगो के और उसका पानी वैसे भी पीते हैं, तो आप इसमें मेथी दाना ऐड कर लीजिए, तो शुगर में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये तो हो गया है सारा सामान। तो चलिए अब मैं आपको इसका चूर्ण बनाना बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है और कैसे इसको लेना है, वो सारा मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये देखिएगा, ये 50 ग्राम हमने इसमें अजवाइन डाल दी है और 50 ही ग्राम इसमें हम जीरा डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों की मात्रा बराबर बराबर होनी चाहिए। तो ये देखिए, जितनी अजवाइन उतना हमने जीरा डाल दिया, तो 2 चीज़ें हो गई हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें हम सौंफ डाल लेंगे। सौंफ भी इतनी ही लेंगे जितना कि हमारा ये 2 चीज़ें हो गई हैं। तो अब ये तीसरी चीज़ हमने इसमें डाल दी है। अब इसको हम ऐसे चलाते हुए हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने भूनना नहीं है, इसको हल्की सी आंच लगवानी है कि ये थोड़ा थोड़ा सा आपको हाथ पे ऐसे गरम लगना शुरू हो जाए, बस तभी हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा रोस्ट हो गया है, और जब ये हल्का सा सिक जाएगा ना, तब इसमें अजवाइन की भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तब हम इसके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसको हम मिक्सी में पीसकर इसका बिल्कुल बारीक सा चूर्ण बनाएंगे। तो चलिए अब इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी सामग्री को मैंने मिक्सी के जार में भर लिया है और अब हम इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे इसका, क्योंकि अगर थोड़ा सा मोटा रह जाएगा तो इसको खाने में दिक्कत होगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका बिल्कुल बारीक चूर्ण हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक चूर्ण हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने अनुसार इसमें डाल लीजिए, और नमक डाल के हम मिक्सी को एक बार और अच्छे से चला देंगे। और इसको आप चक्के भी देख सकती हैं, क्योंकि इसमें नमक मिलाने के बाद थोड़ा सा आप चक्के देख सकती हैं, कम लगे तो थोड़ा सा और भी डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, नमक भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसको लेना और बता देती हूँ। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, तो मैं गुनगुना पानी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी ले लिया है और 1 चम्मच मैंने ये वाला चूर्ण लिया है। तो आपको ये 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है और 1 घंटे तक चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं लेना है। 1 घंटे बाद आप जो चाहे वो खा सकती हैं। फिर 1 चम्मच रात का खाना खाने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ये चूर्ण ले लेना। ये चूर्ण इतना लाभकारी है कि इसे बच्चा, बड़ा या बूढ़ा कोई भी खा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम नेचुरल है और इसका आपको 100% फायदा मिलेगा। आपका फैट भी कम होगा, आपका वेट भी कम होगा, और आपको जो पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है ना, किसी को गैस बनती है, किसी को बदहजमी होती है, किसी को खट्टी डकारें आती हैं, वो सारी समस्याएं भी आपकी साथ के साथ खत्म हो जाएंगी। तो गुनगुना पानी है, 1 चम्मच चूर्ण है, और चूर्ण का स्वाद भी ठीक होता है। ऐसा नहीं होता है कि खाने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक लगता है, तो आप इसे खा सकती हैं। तो मैं अभी कम से कम 1.5 घंटे बाद खाना खाऊंगी, तो 1 चम्मच चूर्ण अभी ले लेती हूँ। कई दिन से सोच रही थी बनाना, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आपने इसी तरह से इसको ले लेना है। स्वाद भी इसका अच्छा होता है
और पानी ज्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है, क्योंकि जब हम 1 चम्मच चूर्ण मुंह में लेते हैं ना, तो फिर अगर ज्यादा गर्म पानी होगा तो उसको हम ढंग से पी नहीं पाएंगे। गुनगुना पानी होगा तो हम बड़ी बड़ी घूंट पानी की पी सकते हैं। तो ठंडा भी नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। और ये देखिए, ये जो चूर्ण अभी मैंने बनाया है मिक्सी के जार में ही इसको छोड़ दिया है, क्योंकि अभी ये गर्म है। एक तो हमने इसको हल्का सा रोस्ट किया था तो थोड़ा सा गर्म तब हो गया था, और जब किसी भी चीज को हम इस तरह से मिक्सी में पीसते हैं तो पीसते टाइम भी वो गर्म हो जाती हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छलनी से ढक के छोड़ दूंगी, ये ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख लेंगे। और अभी ये मैंने लगभग तीनों चीजें मिला के 150 ग्राम हो गई हैं, तो 20 से 25 दिन ये आराम से चल जाएगा। 20-25 दिन बाद मैं इसे दोबारा से बना लूंगी। तो हमारी रसोई में ही हमारी सेहत का खजाना छुपा होता है। तो आप इस चूर्ण को आज ही बना लीजिए और आज ही इसे खाना शुरू कर दीजिए। आपको इसका 100% फायदा मिलेगा। आपका फैट, वेट सब कम हो जाएगा। तो आप इसे जरूर खाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और आपका एक शेयर करना मुझे फायदा देता है। और जब आप शेयर करते हो तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय।